गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में एक और टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है अंकटाड। अंकटाड क्या होता है इसको समझते हैं। कल हमने आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक, इन डब्ल्यूटीओ, इन सब के बारे में बात की थी और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी लोग अंकटाड। और अंकटाड के बारे में समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अंकटाड की स्थापना कब हुई तो 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में, मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो ये दो बातें ये होगी। तीसरा जो है, इसके सदस्य देश कितने हैं। सदस्य देश, सदस्य 195। इनके सदस्यों को याद कर लेना, आईएमएफ के भी और विश्व बैंक के भी और अंकटाड के भी। इसका उद्देश्य क्या है, देखो किस चीज के लिए यह बनाया गया। उद्देश्य, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, व्यापार को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है, प्रोत्साहन देना। अब जिस तरीके से हमने देखा था, डब्ल्यूटीओ जो है अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जिसे हम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को कानूनी आधार उपलब्ध कराना डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य था। लेकिन अंकटाड का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, और एक क्वेश्चन अक्सर जो पूछा जाता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा, अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती है, प्रकाशित की जाती है। ये तीन रिपोर्ट मैंने आपको बता दी हैं, इन तीनों पर आप लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड इसे प्रकाशित करता है। और इसके अलावा विश्व बैंक की हमने बात की थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा। और आईएमएफ की हमने बात की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन तीनों रिपोर्टों को आप ध्यान रखना, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अंकटाड की जो सभाएं होती हैं उसमें आईएमएफ को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अंकटाड की सभाओं में आईएमएफ को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मतलब ये हो गया कि जो अंकटाड की बैठकें होती है उसमें आईएमएफ जो है उसका स्थायी सदस्य माना जाता है। ठीक है, अगर कभी अंकटाड का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो इसको भी ध्यान रख लेना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अंकटाड का पूरा नाम भी आप लोग याद रख लेना, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। तो इतनी बातें अंकटाड के बारे में है। ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग, और इन पॉइंटों को आप अंकटाड के बारे में लिख लेना। इसके बाद यूरोपियन संघ आता है, यूरोपियन संघ, ईयू जिसे कहते हैं, यूरोपियन संघ। अब यूरोपियन संघ क्या है, जो यूरोपीय देश होते हैं उनका एक संगठन है जिसे यूरोपियन संघ कहते हैं। और इसकी स्थापना 1987 में रोम की संधि पर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई तो 1957 में रोम की संधि में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किस संधि पर हुई तो रोम की संधि में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी सदस्य जो है, इसके सदस्य के बारे में थोड़ा सा याद रखना,
सदस्य स्थापना के समय कितने थे? जब स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसके मात्र 6 सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 6 थी। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 27 है, 27 सदस्य है। और ब्रिटेन अभी अभी 2020 में, अगर आप लोगों ने न्यूज वगैरह थोड़ा भी ध्यान दी होगी तो 2020 में जो है ब्रिटेन इससे ईयू से अलग हुआ था। ठीक है, तो इधर नोट लिख लेंगे, ब्रिटेन ईयू से, यूरोपियन संघ से 2020 में जनमत संग्रह हुआ था, उसके द्वारा ये अलग हुआ था। 2020 में अलग हुआ था। ठीक है, 2020 में ये यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था। और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय भी याद रख लेना, मुख्यालय ईयू का कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये भी, इसका मुख्यालय भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो यहाँ की मुद्रा है। मुद्रा क्या है? तो यूरो है। ठीक है, ब्रिटेन ईयू से 2020 में अलग हो गया था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल में, और मुद्रा इसकी यूरो यहाँ की मुद्रा है, यूरोप की। ठीक है, यूरोप में जो है यूरोपियन संघ, इसकी मुद्रा यूरो। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप इसमें लिख लेना। यूरोपियन संघ स्थापना 1957 में रोम की संधि में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य स्थापना के समय 6 और वर्तमान में 27 है। और ब्रिटेन ईयू से 2020 में अलग हुआ, मुख्यालय ब्रुसेल और मुद्रा यूरो है। अब इनमें होता क्या है? देखो, जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, इनमें आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार, फ्री ट्रेड रहता है, व्यापार में कोई बाउंडेशन इसमें नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, अंकटाड और यूरोपियन यूनियन। ये संगठनों में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जितना पूरा मध्यकालीन हिस्ट्री में से नहीं आएगा, उतना ये 2-3 दिन की क्लास में से इसमें से आ जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ना और इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आसियान आता है। आसियान, इसको समझते हैं कि आसियान क्या है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनको कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो साउथ ईस्ट की जो कंट्री है उनका एक एसोसिएशन है, ये संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके फुल फॉर्म ही अधिकांश पूछा जाता है आसियान का। और इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1967 में, 1967, साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन। ध्यान रखेंगे, साउथ जो एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का यह संगठन है। ठीक है, आसियान क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसे हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहते हैं, राष्ट्रों का संघ है ये, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ इसको कहा जाता है। ठीक है, आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। स्थापना 1967 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ध्यान रखेंगे, मुख्यालय
जकार्ता में है ये, जकार्ता। जकार्ता कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया की पहले जो कैपिटल थी ये जकार्ता थी, तो यहाँ जकार्ता में इसका मुख्यालय। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देश इसके टोटल 10 हैं। ठीक है, 10 हैं। अब इनको कैसे याद रखें? देखो, एक इसके थोड़ा सा ट्रिक याद रख लेना। सीएम के पास सिम और टीवी, सिम और टीवी बीपीएल कंपनी की है, ऐसे याद रख लेना, बीपीएल। ठीक है, ये याद हो जाएंगे इसके इस तरीके से अगर याद रखोगे तो। सीएम के पास टीवी और सिम जो है बीपीएल कंपनी के हैं। ठीक है, सी का मतलब है कंबोडिया, कंबोडिया, और एम का मतलब है मलेशिया। अब आप लोग एक बार इन सबको एटलस में देख लेना, जिसके पास एटलस है एटलस निकाल लो और इन कंट्रीज को देख लो। ठीक है, इसके अलावा सिंगापुर, सिंगापुर, आई फॉर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और SIM सिम मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, ये पढ़ लेना। इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड और वियतनाम, वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम। इसके अतिरिक्त ब्रुनेई, 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 फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस और लाओस, लाओस। तो इतनी इसमें कंट्रियां हैं। इन 10 कंट्रियों को आप याद कर लेना। क्लियर हो गया? तो ये 10 कंट्रीज हैं। मलेशिया 2 बार आ गया क्या? यहां पर आप म्यांमार कर लेना, म्यांमार, म्यांमार भी इसी का सदस्य देश है, म्यांमार। ठीक, कंबोडिया, मलेशिया, सीएम, सिम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, और थाईलैंड, वियतनाम, और ब्रुनेई, फिलीपींस और लाओस। इनको एटलस में देखोगे तभी जाकर के याद होंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। ठीक है, इसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना ये देश शामिल नहीं होते। ये दक्षिण एशिया के देश हुए। भारत दक्षिण एशिया का देश हुआ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब दक्षिण एशिया के देश है। लेकिन ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण पूर्व है ये। अच्छा, ठीक है, अब आ रही होगी, अब आ गई होगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ये जो भी देश हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश ये सब दक्षिण एशिया के देश हुए। इनको दक्षेश के अंतर्गत रखते हैं, इनको दक्षिण एशिया के देश कहा जाता है, जबकि ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। ठीक है, इनको आसियान के नाम से जाना जाता है, और भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनको आसियान न कह के दक्षेश कहते हैं, दक्षिण एशिया के देश हुए। दोनों में अंतर समझना, ये दक्षिण पूर्व समझना। एटलस में आप लोग एक बार अच्छे से इनको देख लेना। ठीक है, अच्छे से इन सारी कंट्रीज को एटलस में देखना है, तभी जाकर के चीजें क्लियर होंगी। जब देखोगे एटलस में तब अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लिखेंगे सार्क। सार्क कहते हैं या फिर दक्षेश कहते हैं, दक्षेश, सार्क और दक्षेश। ठीक है, सार्क क्या होता है और दक्षेश क्या होता है, इन दोनों को समझना। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन। ये इसका मतलब है। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है,
इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय सहयोग संगठन हुआ ये इसका पूरा नाम आपको याद रखने हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इनको कहते हैं। ठीक है। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको कहा जाता है। स्थापना 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में ढाका सम्मेलन में हुई थी। ढाका में इसकी स्थापना हुई। ढाका कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है ये याद रखना, मुख्यालय पूछा जाता है। मुख्यालय इसका काठमांडू में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश अक्सर पूछा जाता है, कितने सदस्य देश हैं? तो सदस्य देशों की संख्या है 8 इसके सदस्य देश हैं। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के जो देश है इनमें आपसी सहयोग बढ़ाना। ठीक है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, आपसी सहयोग बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य था। लेकिन ये पाकिस्तान जब भारत में बार बार उसने प्रॉक्सी वार वगैरह करते रहा तो उसकी वजह से ये जो है सार्क असफल हो गया अपने कामों में। और इसके जो सदस्य देश हैं इसको अब आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इसकी ट्रिक देखो। अब भारत भूमि नेपाल, ऐसे इसको याद रखेंगे। ये इसके सदस्य देश हैं। इसमें सबसे पहले अफगानिस्तान भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको याद कर लेना। अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और तीसरा इसका सदस्य देश भारत है। ठीक है। अब भारत भू से यहां पर भूटान हो जाएगा। भूटान और मो से मालदीव हो जाता है। मालदीव म्यांमार आपने देखा था वहां स्थित था इसके एशियन के अंतर्गत। और इसके अलावा नेपाल हो जाता है। ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान हो जाता है पाकिस्तान, और लौ से लंका, श्रीलंका। इसकी मैंने साथ में ट्रिक भी आपको ये बता दी है, इनको आप याद कर लेना। अब भारत भूमि नेपाल। ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इतने इसके सदस्य देश हैं। क्लियर हो गए होंगे ये, इनको आप याद करेंगे।